कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yogesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yogesh reaction। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju reaction। So this is me Yogesh। दिस इज मी आरजू। So आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत करके, हम लोग इसका एपिसोड नंबर 3 देख रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। So आइए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। हमारा फर्नीचर उन्हें फार्मिंग का लग रहा था। कोई बात फर्नीचर नहीं में कमी कमल, निकाल के चले गए। लोग अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। पर नन्ही कितनी बन रही थी, समझ आ रही है इनको। इनको बाजी बाजी कह जा रही क्यों कहते हैं? चमन बुआ, आप बुआ कोशिश करें बोलती- नए लोगों के साथ बुआ हमारा बोलते मेल हैं। जोल ज्यादा हाँ। ना बढ़े। अरे हटाओ, मैं क्यों रखूंगी? माँ नीरी शोबास, बेटा हवन नक, ऐसा सुना दूर की सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। यार ये बहू कम और दादी जा क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका बस चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। सीरियल देखता है। वैसे मुझे हमारे पड़ोस वाले बड़े अच्छे लगे। अच्छा। अच्छे हैं। तुम्हारी बकवास सुनी इसलिए। मामा हर जगह जाके शुरू मत हो जाया करें, पता आपको कुछ होता नहीं। मैं भी ना बोला कर। वैसे तुझे रोशी कैसी लगी? मुझे क्या पता मामा, पर आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ चल हट, सब देख रही थी मैं हट। तुझे, बड़ी मीठी मीठी नजरों से देख रहा था उसे। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, खानदान कितना ऊंचा है, दादा तक डॉक्टर है। हाँ बस जरा माँ नखरेली सी है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती माँ सदर बेगम। नखरेली, वो तो मामा है। शादी लड़की से करनी है, उसकी माँ का अचार डाल। मेरा मतलब है मामा, अगर आपको रोशी पसंद है तो आप देख लें, माँ कुछ है। इतने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी का सुन के ना, तुम्हारी ताई और फुप्पी के सीने पे तो सांप लौटेंगे। पिलर दें लंबा वाला। गुड। दूसरा। तलहा का घर भी अच्छा है। गुड। अच्छा मुझे अब ये ना बता दो। पहला मुझे ना लड़कियों जैसा नाम लगता है, सच बताऊं तो। मोहित ये पर्पल वाला। ये तो मेरे को सच में इसका बेटा ही लगता है, थोड़ी देर के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन अगर और आप आगे रोक इसका दें, बाप भी है क्योंकि इसमें। गरम इसका गरम बाप तो कॉफी रियल ही आई है। है। हाँ वही तो। तुम्हारे लिए आइसक्रीम है, सुल्तान भाई ने ऐसी जबरदस्त आइसक्रीम बनाई, खाओगे? गुड। सुल्तान, गेट रेडी, गो एंड हैव इट। भाई आइसक्रीम दो। हाँ जो मोहित, आपके लिए बड़ी जबरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है मैंने। क्या बात है, क्यों इतने डिस्टर्ब है? मोहित की स्कूल से कॉल आई थी। हाँ। टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी कि वो- स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता, हाँ क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। उसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हुआ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। मैं सब भूल क्यों नहीं पाता? क्योंकि तुम नहीं भूल पा रहे हो। तुम नॉर्मल हो जाओगे, वो भी नॉर्मल हो जाए। मैं नॉर्मल हूँ बाबा, रूटीन की जिंदगी गुजारता नहीं हूँ। हो तुम नॉर्मल। जो कुछ हुआ ऐसे ही होना था। उस हादसे को खुदा की रजा समझकर कबूल कर लो।
मोहित के बारे में इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत हो। हमारे घर का माहौल और तुम्हारा रवैया नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तला, कब तक अपने आप को इल्जाम देते रहोगे? जो कुछ हुआ ताला ऐसे ही होना था। हमारे एक बात है यार, जो हो जाता ना उसको हम लोग नहीं ठीक कर सकते, कोई भी नहीं ठीक कर सकता, बस ओवरकम ही कर सकते हैं उस चीज को। कैसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छा इससे नहीं हुई है, बट ये थोड़ा सा मेरे को लगता है अपने भाई से, अपनी भाभी से, कम से कम इतना तो बता दो कर रहा है कि तुम्हारे और या फिर सदुका कुछ के ऐसी दरमियान बात हुई क्या है इख्तलाफ इसकी, हुआ कि कुछ उसने भी हो मंगनी तोड़ दी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो जाती तो इस घर में एक बार फिर खुशियां आ जाती। खुशियां सिर्फ शादी करने से नहीं आती बाबा, और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, उसने मंगनी तोड़ दी, ये उसका हक है। बट उसने कुछ रीजन नहीं बताया है ना। मे बी बेबी ही रीजन होगा हाँ, कि ये वो बच्चा किसी ही- की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। कैसे झांक रहा है? है। दरवाजा लॉक कर देगा क्या? है आई 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 एक हाय हेलो हो गई भाई। चश्मा ये ले भाई, लोग तो मिलने से पहले चश्मा उतारते हैं, लगा रहे हैं। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? मुझे क्या हुआ? कल आपके पैर पर चोट लगी? पैर में चोट लगी थी। हाँ, सारी रात तड़पते में गुजरी है। बैठे भूल गई थी। पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। लगता है आपने कभी स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। दर्द ट्रैवल करता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है उसी तरह। लगी इस पैर में थी, लेकिन ट्रैवल करके इस पांव तक आ गई। अच्छा फल गई वो। जी 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 अपना ख्याल जी रखिए। जी जी। जी, थैंक यू। ज्यादा Okay. ट्रैवल कर रहे हैं पेट। यार जमुन बुआ सही कह रही थी, ये तो सच में हवन नक्शा है। फूफा जान इतने गुस्सा कह रहा हूँ, गुस्से में गुस्सा में। अस्सलाम वालेकुम बेगम। किशमिश, मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने इस्त्री नहीं किया था ना? नहीं किया था जान, मुझे मैं भी बस लेकर लिखा आता दो। हूँ। रहने दे, अब देर हो जाएगी। इस्त्री करके सामने लटकाना चाहिए था ना? बेगम क्या क्या था इसने यार, मुझे भी करना है एक बार। वैसे ये बिजलियां गिराने के लिए आज कहाँ की तैयारी? वो मिसेस वासिफ का फोन आया था, उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। जान उमर से तो पूछ लेती, डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। मिसेस वासिफ बता रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ये पूछने बात करने में ना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बेहतर बेहतर अच्छा, जैसा तुम मुनासिब समझो। अब मेरे वो लाल वाले सैंडल्स ला दे। लाल वाले सैंडल्स? हाँ भाई जिस हिसाब से ये आया था ना, मुझे लगा गुस्से में आया है और कुछ ना कुछ बोलेगा। वैसे ना ज्यादा ही हो गया ना ये। शादी से पहले उस दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अपने ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही ले लिया। अब मेरा मतलब है कि आज भी वाह, आपके ये पैर उसी तरह हसीन, उसी तरह खूबसूरत जैसे 26 साल पहले थे। ओ भाई,
अच्छा रिश्ते के लिए बात करने आए हैं। आज आप बड़ी बुझी बुझी लग रही हैं। एक्चुअली ना सुबह से कुछ फीलिंग्स अपसेट सी है मेरी। डॉक्टर साहब मेरी नफस तो चेक करके बताए ना कि मेरा बीपी हाई है या ब्लड बढ़ा हुआ है। ये लो। मुझे डॉक्टर साहब नहीं है जो आप समझ रही हैं। ओह आई सीज, मतलब आप वो दूसरे वाले डॉक्टर साहब हैं। मेरी जेठानी को भी ना कुछ दिन पहले खूनी पेशिश हो गई थी। सिर्फ 2 तावीज ड्रिंक्स पिए उसने, तबीयत सेट। मुझे भी कोई तावीज बता देना। ये इलाज वाले डॉक्टर नहीं है, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। आप चाय पीजिए। आप चाय दरअसल ना मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स करने आई हूँ। टॉक्स? आप लोगों की पोती है ना रोशी, उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करने आई हूँ अपने ओनली चाइल्ड रोहेल से। ओनली चाइल्ड रोहेल? रोशी का रिश्ता? जी एक्चुअली ना मैंने सोचा आप दोनों के कान में ये बात डाल दूं। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फिर भाई भाभी से भी बात करूंगी। रोशी बहुत छोटी है नाहिद। ये तो मेरा रोहेल भी तो छोटा है। दोनों की जोड़ी हैंडसम लगेगी एकदम। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा ले। हमारा घर तो आपने देखा ही है। हमारे हालात बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है और आप लोगों से तो बहुत ही बेहतर हैं। जापानी ऑटोमेटिक गाड़ी तो देखी है ना आपने मेरे बेटे की। ये कौन बोलता है? ऐसे कौन बोलता? आप लोगों राज तो करेगी बेहतर है। आपकी पोती हमारे अरे भाई बहन, हमारे यहाँ छोटी उम्र में शादी करने का कोई रिवाज नहीं, और वैसे भी हम लड़कियों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, तो लिहाजा अगले 2-4 साल कोई इरादा नहीं। रोशी ने जो वजीफा पढ़ा था ठिकाने पे है खातून का। पापा जान और अम्मी ने इनकार तो कर ही दिया ना। ये हंगामा वाली दादी आ गई। ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये रोशी के पापा हैं। अब ये बताएगी शायद। ये देख लो क्या पकड़ा है। क्या पकड़ा है? रोशी, तुम्हारा वजीफा कामयाब हो गया। हाँ कामयाब हुआ है। रिश्ता तो आया नहीं अभी तक। माफ करे, आजकल की लड़कियों के तो दीदों का पानी खत्म हो गया। मुंह फाड़ फाड़ के अपने रिश्ते और शादी की बातें करती है। चमन बुआ से खुशखबरी तो सुनाने दे। मुबारक हो रोशी, तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता आ गया। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? रोहेल का रिश्ता है मेरे लिए? माफ करे, उस बावले हवलक का रिश्ता आने पे ऐसे कुछ हो रही है जैसे कुछ शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। ओह चमन बुआ, मेरी खुशियों पे पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? वो चाहे जितना भी हवलक हो, कम से कम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितना तो हवलक नहीं होगा ना। 4 साल वहां जाके अपना रगड़ा लगवाऊं? हाँ बेहतर नहीं है शादी कर लूं? नए नए कपड़े, जूते, मजे मजे की चीजें, मेरी तो मौज हो जाएगी। वो भी करेगी। ओके, वैसे देखा जाए तो इसने वजीफा पढ़ा था एंड लड़का मिल भी गया और रिश्ता आ भी गया, तो इसका वजीफा तो बेसिकली कह सकते हैं काम आ ही गया। और जो उसने क्या रोहेल ने जो मतलब कि फोन पे एक्टिंग की है और इसने ऐसे हेलो किया और आए कहते हैं पेन तो तुम्हारे इस साइड था, वो कहते ऐसे ट्रैवल हो के इधर आ गया। ऐसे ट्रैवल हो, ऐसे ट्रैवल हो। भाई अरे इसका भाई पेन ट्रैवल कर रहा है यार। भाई इसका पेन भी ट्रैवल कर रहा है, इसका दिमाग भी ट्रैवल कर रहा है, सब कुछ इसका ट्रैवलिंग मोड पे ही लगा हुआ है सच में। और इसकी मम्मा तो ना, मुझे ना एक चीज बड़ी अजीब सी लगती है, दादी के बाल बहुत ब्लैक क्या है और मम्मा के वो लोगों ने किसी ने कुछ कमेंट किया था कि इनका शायद कुछ डिवोर्स हुआ था, ये बाहर से विदेश से आए थे, सो मतलब इनके बाल कुछ ऐसे ही हैं रियलिटी में ही। सो ऐसा कुछ कमेंट आया था चैनल के ऊपर, वीडियो के नीचे। सो ऐसा कुछ था, मुझे पूरा कमेंट मेरे को भी याद नहीं है। सो ऐसा कुछ बोला था आप लोगों ने। एंड क्या बोलते हैं, रोशी जो ये बुआ है इनके घर में जो ये व्हाइट कपड़े डाल के रखती है, भाई वो जब उसकी मम्मी आती है वो किस तरीके से मुंह बना रही है
अलग अलग टाइप के मुंह बनते हैं यार। मेरे नफ्स देख दो, चाय रख देती है वो। हाँ भाई, वो पीएचडी वाले डॉक्टर है जी, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लगता है वो, एंड उसके हर चीज में शाइज ये वो शाइज है। मैरिज पता क्या क्या बोलती है, एस जरूर कॉमन होता है ना वो सीधा। और वो यार ऐसे कौन बोलता है कि यार देख सकते हो तुमसे तो बेहतर ही है हम लोग। हाँ यार, और मेरे एक तो तुम उनके घर गाड़ी पे है। रिश्ता लेके आए हो, ऊपर से तुम ये भी बोल रहे हो कि तुमसे तो बेटर ही है हम लोग, तो हम बहुत खुश रखेंगे आपकी बेटी को। ठीक, आप ये बोल सकते हैं कि हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे, बट ऐसे कौन बोल रहा है तुमसे तो बेहतर ही है हम लोग। वो बड़ा ही एक अलग चीज थी। एंड रोशी को फाइनली पता चल चुका कि भाई उसका वजीफा वो काम खुद आ ही गया। खुश हो रखे है बहुत ज्यादा। वो तो चाहती ही थी कि भाई हो जाए। एंड उसके दद्दू ने तो बोला है कि भाई हम लोग चाइल्ड मैरिज नहीं करते, मतलब छोटे उसमें शादी नहीं करते अभी, एंड हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज भी नहीं है। वैसे उसकी फूफे ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था यार उसको, काम भी हाँ यार, उसका फूफा कैसे आता है यार वो मतलब क्या एंट्री मारी, स्वाद भी ऐसा किया। बैग लेके, मुझे लगा कि गुस्सा आएगा, पटके का कुछ सामान करे। आते ही बोला कि अरे भाई जादू नहीं, किया ऐसा उसने नहीं होना चाहिए। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।